रिजल्टेंट ही है बाहुबली। सबसे पहले तो सर ये बात आपके दिमाग में कैसे आई, तो बेटा इसके लिए मूवी का एक छोटा सा सीन देखिए जिसमें एक हीरो है बाहुबली, विलन है और बहुत सारे मजदूर हैं। सबसे पहले बहुत सारे मजदूर विलन की मूर्ति को खींच रहे हैं, फिर उनके हाथ से रस्सी छूट जाती है और विलन की मूर्ति गिरने लगती है। एक टाइम के बाद अकेला आता है जो उस रस्सी को पकड़ता है और उस मूर्ति को उठा लेता है। उस अकेले का नाम है बाहुबली, जो बहुत सारे मजदूरों का काम अकेला करता है। बिल्कुल उसी तरह से फिजिक्स में जिस जगह पर बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज काम कर रही होती है, उन सबको हटाकर एक बनाने को बोलते हैं रिजल्टेंट। तो उसी तरह से बेटा फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले वेक्टर ज्ञान में हमें समझना है कि सर अगर दो वेक्टर मेरे पास हैं, एक p वेक्टर है, एक q वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड अगर p है और इसका मैग्नीट्यूड q है, तो दोनों इस पॉइंट पर अगर लग रहे हैं, दोनों फोर्स अगर इस पॉइंट पर लग रहे हैं, तो बताइए नेट फोर्स कितना होगा या नेट फील्ड कितना होगा। समझ गए? तो वेक्टर नेट निकालना है ना, ये एक लग रहा है, दो लग रहा है। आप वेक्टर में ऐड सिंपल ऐड नहीं कर सकते, वेक्टर तरह से ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या निकाला जाता है? रिजल्टेंट निकाला जाता है। सर रिजल्टेंट के पास क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, इससे रिजल्टेंट निकाला जाता है का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन एल्फा, मतलब वो किसी एक से कितने एंगल पर होगा, दैट इज द डायरेक्शन, तो वो अल्फा होगी। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। इससे आप रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाल सकते हो। अब बात आती है कि सर क्या ये बहुत ज्यादा यूज होगा, हमें इसको याद कर लेना? हाँ, इसको तो याद रखना ही है, लेकिन 99% हमारे फिजिक्स में जो काम आता है बच्चा, वो काम आता है सेम मैग्नीट्यूड वाले। दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड अगर सेम है, अगर इसका a है और इसका भी a है, तो इनका रिजल्टेंट हमेशा बिल्कुल बीच से निकलेगा, मतलब डायरेक्शन हमेशा θ/2 होगी और वैल्यू मैग्नीट्यूड जो होगा वो 2a cos θ/2 होगा। इसको जहन में उतार लो और फिजिक्स के 99.99 वेक्टर वाले क्वेश्चंस खत्म कर दो। इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? कुलाम्स लॉ के क्वेश्चन कर सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स के क्वेश्चन कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन कर सकते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड के क्वेश्चन कर सकते हो। बेटा एक कॉन्सेप्ट इस वीडियो से आप बहुत सारी वैरायटी कवर कर लोगे। समझ गए? तो क्या इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, 99% हमारे पास दो मैग्नीट्यूड सेम होता है दो वेक्टर्स का, तो उनका रिजल्टेंट डायरेक्ट याद रखो 2a cos θ/2। कहां से आया? यहीं से ही आया है। और डायरेक्शन डायरेक्ट क्या लिखोगे? θ/2। अब बहुत सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो इसके अंदर की भी पॉइंट्स और याद कर लेते हैं कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट 2a cos θ/2 तो होगा ही होगा। अगर दो वेक्टर है और उनके बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो 2a cos θ/2 को सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट √3 है, याद रहता है उनको। इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि जल्दी कर पाओ। क्वेश्चन जल्दी तभी होंगे जब कुछ पॉइंट्स दिमाग में होंगे। आएगा कहां से? हमें नहीं याद सर, ये हमें नहीं याद, तो भैया ये तो याद है। यस सर, क्या? 2a cos θ/2, बस खत्म बात। a और a है, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? √3 है। समझ गए बच्चा? ठीक है सर। एंगल डायरेक्ट हमें बताया 30 डिग्री, बहुत बढ़िया। 90, अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है 90 डिग्री पर लगे हुए हैं, क्या होगा सर? अल्फा तो 45 डिग्री होगा। यस सर। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? √2 है। बहुत बढ़िया सर। बहुत ज्यादा यूज होने वाला एक और एग्जाम्पल, सर दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों 120 डिग्री पे लगे हुए हैं, क्या होगा? तो इनका रिजल्टेंट भी a ही होगा बाबू। जब 120 पे होते हैं तो रिजल्टेंट भी a ही होगा। बहुत बढ़िया। तीनों को डायरेक्ट याद रखो तो बहुत बढ़िया, और नहीं रखो तो आपको ये तो याद होना ही चाहिए, और धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको ये भी याद हो जाते हैं। सर एक एक करके हम क्वेश्चन करा दीजिए सर, ताकि सारी बातें हमारे जहन में उतर जाएं। समझ गए बेटा? समझ गए सर। तो दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड अगर अलग अलग है तो उसका रिजल्टेंट भी हमें निकालना आता है। यस सर। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो वो तो हमें आता ही आता है सर, 2a cos θ/2। यस सर। a क्या है? किसी भी एक का मैग्नीट्यूड। बहुत बढ़िया सर। क्वेश्चन, यस सर, F net on Q ड्यू टू अदर चार्जेस। यस, इस चार्जेस की जगह अगर मैं मास रख देता तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेता, gm1m2/r²। यस सर। फोर्स की बात करता हूं तो दो चार्ज के बीच में फोर्स k q1q2/r²। बहुत बढ़िया सर। अगर यहां पर मेरे पास चार्ज होता और यहां पर मेरे पास पूछ लेता कि ये क्यू चार्ज की जगह पॉइंट होता, इस पॉइंट पर पूछता मानो सेंटर पे बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, निकाल सकते हैं सर। किसी m मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है? gm/r²। यस सर।
किसी क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल सही है। अब यहां देखो बेटा, यहां कैपिटल क्यू है तो फोर्स निकालना है, नेट फोर्स, ठीक है। अब इस नेट फोर्स को निकालने से पहले एक बहुत प्यारी बात आपको और पता होनी चाहिए कि जिस पर नेट फोर्स फाइंड करते हैं, जिस पर नेट फोर्स या फील्ड फाइंड करते हैं, उसी को छेड़ाछाड़ी करना उसी के साथ। यस, मतलब अट्रैक्शन रिपल्शन उसी का करना। दोबारा मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस पर नेट पूछ रहा है ना वो, हाँ, तो अट्रैक्शन मतलब एरो का साइन इसी पे बनाना है, अट्रैक्ट रिपेल इसी को करना है, इसको मत कर देना, ठीक है। ये लाइन मैंने लिखी हुई है बेटा, ये लाइन मैंने लिखी हुई है, जिस पर नेट फाइंड करना होता है, जिस पर नेट फोर्स या फील्ड फाइंड करना होता है, वही अट्रैक्ट या रिपेल होता है। मतलब ये कि जब हम बात करेंगे कि सर हमारे पास इस पर ये कितना लगाएगा, तो एरो किस पर बनाऊं, इस पर नहीं, जिस पर पूछा है, इस पर पूछा है तो ये इधर जाएगा, डिंग डिंग डिंग। इसकी वजह से इस पर, यस सर, डिंग डिंग डिंग, यस। इसकी वजह से ये इधर सर, डिंग डिंग डिंग, यस। इसकी वजह से मान लीजिए एफ है, के क्यू वन क्यू टू बाई स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बाई स्क्वायर, यस। तो अगर इसकी वजह से एफ होगा तो इसकी वजह से भी एफ होगा, इसकी वजह से भी एफ होगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, समझ गए, समझ गए सर। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एंगल कितना होगा, 120 होगा सर, यस। और 120, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, एंगल 120 है, तो रिजल्टेंट भी वही आता है सर मेरे गुरुजी, रिजल्टेंट भी वही आता है। तो इन दोनों का एफ आएगा, यस सर। और ऊपर एफ और नीचे एफ, तो ये एफ और एफ कट जाएगा, मतलब नेट 0 आएगा सर। बहुत बढ़िया, समझ गए क्या मेरा बच्चा, समझ गए सर। इस पर नेट निकालना था क्यू पर, ये इसको क्या करेगा, रिपेल, इसी को भेजना इधर, यस। इसकी वैसे किधर जाएगा, इधर, इसकी वैसे किधर जाएगा, इधर। तो इस पर एक इधर और एक इधर, यस। अब इन दोनों, ये दोनों कितने एंगल पर है, 120 पर। तो 120 पर होते हैं तो रिजल्टेंट बिल्कुल मिड में आता है और एफ ही आएगा। दो वेक्टर के बीच में जब 120 डिग्री एंगल होता है तो मैग्नीट्यूड किसी भी एक का ले लो, ठीक है सर, ये ले लिया। ये एफ है और ये एफ है, नेट कितना मिल गया, नेट 0 मिल गया। बहुत सुंदर सर। और क्वेश्चन, बिल्कुल बेटा, ये बात समझ आ गई सर। अब देखिए बेटा, वापस से क्यू पर निकालना है, यस सर। कैसे करें, कुछ नहीं सर, बहुत आसान है। कैसे आसान है बाबू, देखिए सर इस पर बात करनी है तो इसकी वजह से इस पर निकालना है ना, हाँ, तो किधर जाएगा सर, ये इधर जाएगा, यस सर। इसकी वजह से ये किधर जाएगा सर, इधर जाएगा, यस सर। सर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 है, यस सर। तो ये भी 60 होगा, यस सर। अब बताइए, एफ है और ये एफ है, यस, क्योंकि ये भी के क्यू वन क्यू टू बाई ए स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बाई ए स्क्वायर, इसकी वजह से अगर एफ होगा तो इसकी वजह से भी एफ ही होगा। बहुत बढ़िया। कितना हो जाएगा सर, रिजल्टेंट बिल्कुल मिड में आएगा। और कितना आएगा बाबू, 60 डिग्री होता है तो √3f। मजा आ गया सर। इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। √3f कितना है, के क्यू वन क्यू टू बाई ए स्क्वायर। मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। फील आया बेटा, पूरा फील आ रहा है, पूरा फील आ रहा है, यस। तो रिजल्टेंट मतलब क्या है बच्चा, किसी भी पॉइंट पर जब नेट निकालना होता है, चाहे फोर्स निकालना हो चाहे फील्ड निकालना हो, हमें थोड़ा सा वेक्टर का ज्ञान होना चाहिए और आराम से हम निकाल सकते हैं। और मैंने एक पॉइंट आपको और जबरदस्त बताया, जिस पर नेट निकालना होता है उसी पर एरो बनाना बेटा, है ना, कि दूसरे की वजह से वो किधर जा सकता है, एरो बनाना, आंसर अपने आप निकल के आएगा। क्योंकि बच्चा इस पॉइंट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। तो इस पर नेट निकालना था ना, तो मैंने इसको देखा, इसकी वजह से किधर जाएगा, रिपेल, यस सर। इसकी वजह से किधर जाएगा, इधर, यस सर। ये वो बातें हैं बेटा जो बच्चे को कंफ्यूज करती है और बच्चा क्वेश्चन गलत करता है, ठीक है सर, ओके। अगला क्वेश्चन मेरा बेटा, यस सर, अगला क्वेश्चन है एफ क्यू नॉट, यस सर। नेट फोर्स निकालना है क्यू नॉट पर, हमारे पास तो क्यू ही है, हाँ ठीक है। तो भैया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या करना है, देखिए सर, इस प्लस की वजह से किधर जाएगा, ये इधर जाएगा सर, यस सर। किधर जाएगा बाबू, इधर जाएगा सर। इसकी वजह से किधर जाएगा, इधर जाएगा सर, इधर जाएगा सर। इसकी वजह से बताइए, इसकी वजह से सर इधर जाएगा, इसकी वजह से इधर जाएगा, यस सर। कितना आ गया बेटा, सर कितना आ गया सर, ये एफ है, ये भी एफ है, ये भी एफ है और ये भी एफ है, यस सर। कट गए सारे, यस सर। एफ नेट कितना आ गया, 0, यस। बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या मेरे बच्चे को, क्या मेरी बात मेरे बच्चे को समझ में आ गई क्या, यस। देखो बेटा, ये डिस्टेंस मान लीजिए ए है, इमेजिन कर लो, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही तो है सबके लिए, यस। तो के क्यू वन क्यू टू बाई ए स्क्वायर, 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 यस। और डायरेक्शन में निकाल ली इसकी वजह से इधर जा रहा था, इसकी वजह से इधर जा रहा था, इसकी वजह से ये इधर जा रहा था, इसकी वजह से ये इधर जा रहा था, ठीक है। नेट फोर्स 0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया।
मजा आ गया सर, ठीक है। और देखिए वही क्यू पर नेट फोर्स निकालना है, निकाल सकते हो, हाँ सर। इसी का एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपको और कराऊंगा बच्चा। देखो इस क्यू की वजह से ये किधर जा रहा है बेटा, सर ये इधर फोर्स लगेगा, यस। इस क्यू की वजह से इस पर इधर फोर्स लगेगा, यस सर। इस क्यू की वजह से इधर फोर्स लगेगा, यस सर। इस क्यू की वजह से इधर फोर्स लगेगा, यस सर। इस क्यू की वजह से इधर फोर्स लगेगा, यस सर। इस क्यू की वजह से इधर फोर्स लगेगा, यस सर। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। क्या ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा और ये इससे कटेगा, यस सर। एफ नेट वापिस से 0 आ गया क्या इस पर, यस सर। बहुत बढ़िया। इसी का एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको कराता हूं बेटा, क्या आपको आता है क्या, देखते हैं। सबसे पहले बोला है 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ प्लस क्यू। 5 पॉइंट चार्जेस हैं, 5 पॉइंट चार्जेस हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। 6 नहीं है बच्चा, 6 नहीं है, 5 है। ओके सर, 6 नहीं है 5 है, यस सर। अब देखो बेटा, देखो बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कुछ आगे पढ़िए, उसने क्या बोला है, आगे पढ़िए बाबू, उसने क्या बोला है सर। उसने बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज ऑफ वैल्यू माइनस क्यू कूलम। बहुत बढ़िया, माइनस क्यू कूलम प्लेस एट द सेंटर, यस सर। एक माइनस क्यू कूलम सेंटर पे रखा है, इस पर नेट फोर्स आपको निकालना है। बहुत सुंदर सर, बहुत आसान है। कैसे बच्चा, बताते हैं सर। देखिए देखिए सर, ये प्लस क्यू इसको क्या कर रहा होगा, ये प्लस क्यू इसको क्या कर रहा होगा बाबू, प्लस क्यू क्या कर रहा होगा इसको, ये किधर जाएगा, इसकी वजह से इसके पास जाएगा सर, माइनस का चार्ज है, अट्रैक्ट होगा सर। इसकी वजह से अट्रैक्ट होगा सर, 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 यस सर। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात, यस। देखो इसकी वजह से अट्रैक्ट, ये माइनस का चार्ज इसलिए अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट हुआ, अट्रैक्ट हुआ, अट्रैक्ट हुआ, अट्रैक्ट हुआ। बहुत सुंदर। अच्छा, अगर ये मान लीजिए बेटा वैल्यू एल है, ये साइड एल है, तो आपको पता होना चाहिए हेक्सागन में ये भी एल ही होगा, यस सर। अब अगर ये मान लीजिए एफ बराबर के Q1 Q2 बाय एल स्क्वायर, तो ये भी वही होगा, ये भी वही होगा, ये भी वही होगा, ये भी वही होगा, यस सर। तो सारी वैल्यू एफ एफ ही होगी, बिल्कुल सर। तो ये इससे कटेगा क्या, हाँ सर। ये इससे कटेगा क्या, हाँ सर। लेकिन ध्यान से देखना मेरा बच्चा, क्या इसको इधर काटने वाला कोई है, क्योंकि इधर तो कोई चार्ज ही नहीं है सर। तो नेट जो आंसर आएगा, नेट जो फोर्स आएगा, क्या वो इधर आएगा, यस सर। तो एफ जो मिलेगा ना सर नेट, यस, वो मिलेगा हमें इसकी वजह से, ये वाला, ये सब एफ थे ना, यस सर। तो ये कितना मिल जाएगा, एफ बराबर के Q1 Q1 इंटू Q2, यस सर, अपॉन आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। बहुत सुंदर सर। माइनस का रोल हमने डायरेक्शन निकालने में ले लिया, इसलिए माइनस साइन को नहीं लेंगे, डायरेक्शन को काम में ले लिया हमने, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चा सर, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर सर, यस सर। के बराबर कितना बाबू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर सर, यस सर। बेटा सेम क्वेश्चन, वैरायटी के क्वेश्चन आपसे ग्रेविटेशनल फील्ड में, और मान लीजिए यहां पर मैंने ये देके बोल दिया इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इसकी वजह से इधर होगा, इसकी वजह से इधर, या इसकी वजह से इधर होगा। पॉइंट है ना ये, सिंपल पॉइंट पॉजिटिव, तो फील्ड के क्वेश्चन भी कर लोगे आप, हाँ। ग्रेविटेशनल फोर्स के क्वेश्चन भी कर लोगे, हाँ सर कर लेंगे। वेक्टर से खेलना एक बार आ गया बेटा, तो फिर क्वेश्चन करना बहुत आसान है, समझ गए। मैंने जो बात बताई, जिस पर नेट फाइंड करते हैं, चाहे वो पॉइंट हो चाहे कोई चार्ज हो, जिस पर नेट फोर्स या फील्ड फाइंड करते हैं, उसी जगह पर एरो का साइन बनाना, यस। नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे, इसको ले जाओगे उधर, ठीक है, डन सर, मजा आ गया। कहां है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मजा आ गया सर, मजा आ गया क्या बेटा, मजा आ गया क्या बच्चा, सच बताओ, यस सर। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस का वो क्या करना चाह रहा है, देखते हैं सर। इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस में वो उसने हमें बोला है कि भैया हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं और ईच ऑफ 1 माइक्रोकुलाम, ठीक है सर। सारे कितने हैं, 1 माइक्रोकुलाम के हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। ऑन द एक्स एक्सिस और द कोऑर्डिनेट 1 2 3, यस सर, 1 2 3 1 2 4 8, ओके सर। क्या बोला है, इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम केप्ट एट द ओरिजन, यस, 1 कूलाम रखा है ओरिजन पे, यस सर, ठीक है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलाम, ठीक है सर। इस पर भैया नेट फोर्स बताना है, ठीक। अच्छा ये 1 माइक्रो कूलाम है, ठीक। तो 1 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, ठीक है। ये इसको क्या करेगा सर, इस पर नेट निकालना है, तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, हाँ। तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इधर जाएगा, यस। ये क्या करेगा, इसको ये भी रिपेल करेगा, यस सर।
वो क्या करेगा, वो भी रिपेल करेगा। यस सर। तो मतलब नेट अगर मैं देखूं तो एक ही डायरेक्शन में है तो सारे फोर्स जुड़ेंगे। यस सर। कैसे निकालेंगे, इसकी वजह से कितना हो जाएगा, के Q1 Q2। यस सर। Q2 मतलब कितना, 1 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻⁶। यस, अपॉन कितना, 1 क्या है मेरे पास, 1 2 3 4 मीटर में। ठीक है सर, ठीक है। तो 1 आ गया, प्लस आगे आ जाएगा के Q1 Q2। यस सर। अपॉन 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 R²। यस सर। 2 का 4। यस सर। समझ गए, बिल्कुल सही है सर। के Q1 Q2। यस सर। अपॉन R²। यस सर। 4 का 16, बिल्कुल सही है सर। आगे चलिए, यहां से k इंटू 10⁻⁻�6 मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, 1 + 1/4 + 1/16, दिस। यस सर, ठीक है। अच्छा बेटा ध्यान से इसको देखिए, क्या बच्चा ये जीपी है। यस सर। जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स का एडिशन कितना है बाबू, सर a अपॉन 1 - r। a कितना है, फर्स्ट टर्म कितनी है सर, 1 - r क्या होता है, r क्या होता है बेटा, सर जीपी में r होता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। यस सर, यस सर। तो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 1/4 अपॉन 1 मतलब 1/4। यस सर। 1 दिस कितना आ जाएगा सर, 1/3/4। यस, मतलब आ गया 4/3। मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। कितना आया, k इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू कितना बाबू, 4/3। यस सर। चलिए बेटा थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्या k की वैल्यू आपको पता है। यस सर। कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹। यस, 10⁻⁻6 इंटू 4/3। यस सर। कितना आ गया बेटा, 3 से कटेगा, 3 से 3। यस सर। कितना आ गया बेटा, सर ये आ जाएगा मेरे पास 12 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 3। यस, मतलब कितना आ गया, 12,000। 12,000 न्यूटन इज द आंसर। ये लो, तो तरीका अगर आपको आता है बेटा तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ आ गई। यस सर। एक प्यारा सा क्वेश्चन और देखिए, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m एंड कैरिंग चार्ज -q1 इज मूविंग अराउंड अ चार्ज +q2। यस, +q2। यस सर। +q2 के अराउंड में घूम रहा है एक चार्ज कितना, -q1। यस सर। -q1 चार्ज के अराउंड में घूम रहा है, अर्थात सर इन दोनों के बीच में क्या है, सर इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, माइनस प्लस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, और ये बंधा हुआ है और सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। इसका मतलब ये हुआ सर कि यहां पर जो फोर्स लग रहा है ना, वो फोर्स यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो चार्ज के बीच में, और सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हियर Fe एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। यस सर। समझ गए क्या, समझ गए सर। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, वो किसका काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब mv²/r। मजा आ गया सर। और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, कितना लग रहा है बाबू, पार्टिकल ऑफ कैरिंग अ चार्ज -q इज मूविंग अराउंड अ चार्ज +q along द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, फाइंड द टाइम पीरियड। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। Fe कितना हो जाएगा सर, k Q1 Q2 बाय r²। यस सर। इधर आ जाएगा mv²/r। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया सर। एक r से r बाबू, r कट गया ना, बिल्कुल कट गया सर। क्या बच्चा यहां से मेरे पास आ जाएगा v² बराबर कितना सर, k Q1 Q2 बाय m इंटू r। यस, मैंने v² क्यों लिखा, क्योंकि टाइम पीरियड निकालना है बच्चा। क्या निकालना है, टाइम पीरियड, है ना। अब टाइम पीरियड क्या होगा, जब ये एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा तो टाइम पीरियड बराबर क्या होगा, तो सर टाइम पीरियड बराबर हमारे पास हो जाएगा टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी होगी एक साइकिल में, 2πr। स्पीड कितनी होगी, v। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर हम एक काम करें, हाँ बोलो बेटा क्या करें। सर आप एक काम करिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर मैंने स्क्वायर कर दिया तो बन गया t² बराबर 4π²r² अपॉन v²। यस, यहां पर v² की वैल्यू रख दीजिए, 4π²r² अपॉन v²। v² की वैल्यू k Q1 Q2 बाय m इंटू r। मजा आ गया सर, ठीक है सर। अब k की वैल्यू भी रख दीजिए, 4π²r³ इंटू m। यस सर, इंटू यहां पर नीचे और क्या आएगा सर, k की वैल्यू 1/4πε0,
तो आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया सर। क्या मिला सर? यहां पर मिला 4 इंटू 4 16, ये आ जाएगा सर पाई क्यूब इंटू कितना, देखो पाई स्क्वायर पाई पाई क्यूब आर क्यूब, यस सर, आर क्यूब इंटू एम इंटू एप्सिलॉन नॉट, यस सर, अपॉन Q1 Q2। मजा आ गया सर। ये तो टाइम पीरियड का स्क्वायर आया है। अगर मैं इसका रूट लूंगा तो क्या मिलेगा? 16 पाई क्यूब आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम अपॉन Q1 Q2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस तरह से बेटा आप किसी भी पॉइंट पर फील्ड या फोर्स निकाल सकते हो इफ यू नो द वेक्टर ज्ञान कि दो वेक्टर अगर किसी एंगल पे हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा। मान लीजिए P और Q है तो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट होता है 2a cos थीटा बाई 2, और डायरेक्शन एंगल जो होगा डायरेक्शन का वो हमारे पास होगा अल्फा इक्वल्स टू थीटा बाई 2। उससे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको कुछ कुलाम्स लॉ के क्वेश्चंस करा दिए बेटा। इसी तरह से ये ऐसे क्वेश्चन आपको ग्रेविटेशनल फील्ड में भी मिलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स में मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में मिलेंगे। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया। इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसी तरह से और बहुत सारे वीडियोस अगर आपको बच्चा चाहिए तो प्लीज बच्चा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके मेरे बच्चों, टेक केयर, बाय।